पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बयान, कहा युद्ध से हमारे व्यापार के रास्ते हो रहे प्रभावित। भारत के लिए भी यह स्थिति है चिंताजनक। विश्व यक्ष्मा दिवस पर राज्य भर में कई कार्यक्रम आयोजित। रांची में जागरूकता के लिए निकाली गई प्रभात फेरी। स्वास्थ्य मंत्री ने संविदा कर्मियों को दिया नियुक्ति पत्र। आईआईएम रांची में ट्राइबल कॉन्क्लेव का आयोजन, सफल आदिवासी उद्यमियों ने रखे अपने विचार। कृषि मंत्री ने कहा, आईआईएम की इस पहल से आदिवासी उद्यमियों को मिलेगा फायदा। और 4 दिवसीय छठ महापर्व के तीसरे दिन आज अस्ताचलगामी सूर्य को दिया जाएगा अर्घ्य। छठ घाटों पर सफाई और सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम। नमस्कार, खबरें झारखंड में आपका स्वागत है। मैं हूं शिवानी कुमारी और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज राज्यसभा में पश्चिम एशिया घटनाक्रम पर वक्तव्य दिया। इस दौरान उन्होंने कहा कि गल्फ में रह रहे भारतीयों की चिंता हमारी प्राथमिकता है। उन्होंने कहा कि युद्ध से हमारे व्यापार के रास्ते प्रभावित हो रहे हैं और भारत के लिए भी यह स्थिति चिंताजनक है। श्री मोदी ने कहा कि ईरान, इजराइल और अमेरिका के साथ हम संपर्क में हैं। पश्चिम एशिया में चल रहे इस युद्ध को 3 सप्ताह से अधिक का समय हो चुका है। इस युद्ध ने पूरे विश्व में गंभीर ऊर्जा संकट पैदा कर दिया है। भारत के लिए भी ये स्थिति चिंताजनक है। इस युद्ध से हमारे व्यापार के रास्ते प्रभावित हो रहे हैं। इससे पेट्रोल, डीजल, गैस और फर्टिलाइजर जैसे जरूरी सामान की रूटीन सप्लाई प्रभावित हो रही है। गल्फ देशों में करीब 1 करोड़ भारतीय रहते हैं, वहां काम करते हैं। उनके जीवन और आजीविका की सुरक्षा भी भारत के लिए बहुत बड़ी चिंता है। हॉर्मुज़ स्ट्रेट में दुनिया के अनेक जहाज फंसे हैं। उनमें बहुत बड़ी संख्या में भारतीय क्रू मेंबर्स हैं। ये भी भारत के लिए एक बड़ी चिंता का विषय है। ऐसी विकट परिस्थिति में आवश्यक है कि भारत की संसद के इस उच्च सदन से शांति और संवाद की एकजुट आवाज पूरे विश्व में जाए। सभापति जी, युद्ध की शुरुआत के बाद से मैंने पश्चिम एशिया के ज्यादातर देशों के राष्ट्राध्यक्षों के साथ 2 राउंड फोन पर बात की है। हम गल्फ के सभी देशों के साथ लगातार संपर्क में हैं। हम ईरान, इजराइल और अमेरिका के साथ भी संपर्क में हैं। हमारा लक्ष्य डायलॉग और डिप्लोमेसी के माध्यम से क्षेत्र में शांति की बहाली का है। लोकसभा में पीएम फसल बीमा योजना से जुड़े एक सवाल के जवाब में केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बताया कि फसल बीमा योजना में कई सुधार किए गए हैं और कंपनियों ने प्रीमियम पहले से कम किया है। उन्होंने कहा कि अब किसानों के 15 करोड़ 15 लाख आवेदन आ रहे हैं। पहले ये सिर्फ 3 करोड़ के आसपास आते थे। श्री चौहान ने कहा कि अब 21 दिन के अंदर कंपनियों को बीमा देना अनिवार्य है।
माननीय अध्यक्ष महोदय, हमने जो फसल बीमा योजना, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना थी, उसमें कई तरह के सुधार किए हैं और उस सुधार का परिणाम है कि पहले बीमा कंपनियां जो प्रीमियम 16.7% लेती थी, अब प्रतिस्पर्धा बढ़ने और सुधारों के कारण वो घट के हो गया 10.2%। कम पैसे में ज्यादा क्लेम, ये चमत्कार हमारी सरकार ने ही किया था। जब उनकी थी तो फिजूल खर्ची होती थी। अब माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं ये बताना चाहता हूँ, वाह तो आपको करनी पड़ेगी, हाय हाय तो कर नहीं सकते आप। माननीय अध्यक्ष महोदय, यही फसल बीमा योजना है जिसके अंतर्गत आज जो आवेदन हैं किसानों के 15 करोड़ 15 लाख किसानों के आवेदन आ रहे हैं। पहले केवल 3 करोड़ 71 लाख आते थे। बीमित क्षेत्र 440 लाख हेक्टर से बढ़ के 622 लाख हेक्टर हो गया है और सकल बीमित राशि भी 2,81,064 करोड़ रुपया हो गई है। और दावों का भुगतान भी माननीय अध्यक्ष महोदय देखें तो 1,92,477 करोड़ रुपया किसानों को दिए गए हैं। हमने कई तरह के सुधार किए हैं माननीय अध्यक्ष महोदय, जिसमें हमने ये भी तय किया और अभी तय किया है कि किसान को देर से दावा ना मिले, क्लेम का भुगतान जल्दी हो। इसलिए बीमा कंपनी को उपज के आंकड़े अपलोड होने के बाद, औपचारिकताएं पूरी होने के बाद 21 दिन के अंदर किसान के खाते में पैसा डालना होगा। अगर 21 दिन के अंदर वो नहीं डालेगी पैसे तो 12% की दर से उसको ब्याज का भुगतान भी किसान के खाते में करना पड़ेगा। विश्व यक्ष्मा रोग दिवस के अवसर पर आज रांची के नामकुम स्थित IPH प्रेक्षागृह में राज्य स्तरीय कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस दौरान स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी ने नवनियुक्त संविदा चिकित्सा अधिकारियों को नियुक्ति पत्र सौंपे। कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य स्वास्थ्य सेवाओं को सुदृढ़ कर झारखंड को टीबी मुक्त बनाना है। दिल से खुशी हो रही है कि जब से मैंने ये स्वास्थ्य मंत्री का प्रभार संभाला है, लगातार मैं इस दिशा में काम कर रहा हूं। झारखंड हमारा है, झारखंड को मजबूत के साथ साथ हेल्थ को भी मजबूत करना है। इस दिशा में किसी ने गंभीरतापूर्वक काम नहीं किया, केवल बयानबाजी किया गया। हेल्थ कि सिस्टम कैसे काम करे किसी ने ध्यान नहीं दिया। कभी कभी खराब लगता है, कभी सोचता हूं कि हम कहां हैं और हमें कहां होना चाहिए। आप अगर बाहर जाए, आप अगर हैदराबाद चले जाए, साउथ चले जाए, तो निश्चित तौर पर आपको लगेगा कि वहां संसाधन कम है लेकिन इतनी अच्छी व्यवस्था है वहां, और हमारे पास तो संसाधन पर्याप्त है लेकिन व्यवस्थाएं नहीं है। आज विश्व यक्ष्मा दिवस है। इस अवसर पर रांची सदर अस्पताल से जागरूकता रैली निकाली गई। इसमें सिविल सर्जन प्रभात कुमार समेत बड़ी संख्या में स्वास्थ्य कर्मी मौजूद रहे। विश्व यक्ष्मा दिवस के अवसर पर रांची के सदर अस्पताल से जागरूकता रैली निकाली गई, जिसका उद्देश्य टीबी के प्रति लोगों को जागरूक करना रहा। रैली में सिविल सर्जन प्रभात कुमार के अलावा स्वास्थ्य कर्मियों और ANM ने भी हिस्सा लिया। मौके पर सिविल सर्जन ने बताया कि टीबी मुक्त भारत अभियान के तहत जागरूकता रैली निकाली गई। उन्होंने कहा कि राज्य में करीब 8,000 टीबी के मरीज हैं। टीबी एक गंभीर बीमारी है, लेकिन यह पूरी तरह ठीक हो सकती है, जिसका समय पर उपचार जरूरी है। 26 के जो विश्व यक्ष्मा दिवस का जो थीम है वो है कि हाँ, हम यक्ष्मा का उन्मूलन कर सकते हैं, नेतृत्व भारत का, शक्ति जन भागीदारी की। और इसी को इंग्लिश में ऊपर में भी बैनर में भी हम लोग बनाए हैं। तो यक्ष्मा को अभी जो हम लोग विश्व यक्ष्मा दिवस एक दिवस के रूप में नहीं मना रहे हैं, बल्कि ये लगातार 100 दिनों का कैंपेन चलेगा, एक अभियान चलेगा, जिसमें कि काफी प्रचार प्रसार भी होगा और जागरूक किया जाएगा लोगों को। उन्होंने कहा कि राज्य को टीबी मुक्त बनाने के लिए लगातार जागरूकता कार्यक्रम किए जा रहे हैं। मुक्त पंचायत, अधिक से अधिक पंचायतों को टीबी मुक्त करने की कोशिश करेंगे, और जब पंचायत सारे टीबी मुक्त हो जाएंगे तो स्वाभाविक है, और अर्बन एरिया में भी
जहाँ पर कि वार्ड होते हैं पंचायत के बजाय, यहाँ भी हम लोग अर्बन एरिया में भी जोर शोर से इस जिला यक्ष्मा कार्यालय के द्वारा जोर शोर से पूरी तरीके से जागरूकता फैलाई जाएगी और पूरा जांच किया जाएगा। विश्व यक्ष्मा दिवस पर रांची समेत राज्य भर में कार्यक्रम आयोजित हो रहे हैं और यह संदेश दिया जा रहा है कि अगर टीबी के लक्षण नजर आए तो लापरवाही ना करें, तुरंत जांच कराएं और पूरा इलाज लें ताकि टीबी मुक्त भारत का सपना जल्द साकार हो सके। रांची से ब्यूरो की रिपोर्ट। गिरिडीह में रामनवमी को लेकर सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है। उत्तरी छोटा नागपुर प्रक्षेत्र के डीआईजी अंजनी कुमार झा ने अधिकारियों के साथ उच्च स्तरीय बैठक कर तैयारियों की समीक्षा की। उन्होंने संवेदनशील इलाकों में विशेष चौकसी और जुलूस मार्गों के वेरिफिकेशन के निर्देश दिए। जिले में अतिरिक्त पुलिस बल की तैनाती की गई है और सीसीटीवी के जरिए निगरानी बढ़ाई गई है। प्रशासन पर्व को शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न कराने के लिए व्यापक तैयारी में जुटा है। जो एहतियातन कदम उठाए जाने हैं उन सबको लेकर पिछले कई दिनों से एसपी साहब के द्वारा भी और बाकी प्रशासन के द्वारा भी यह काम किया जा रहा है। तो उसी की समीक्षा और फीडबैक लेने के लिए हम यहाँ पे आए थे कि मुख्य रूप से जो यहाँ पे जो कुछ थाना प्रभारी हैं, इंस्पेक्टर्स हैं, एसडीपीओस हैं, उनसे क्या अभी तक तैयारी हुई है और कुछ कम ज़्यादा क्या और हम लोग अभी आगे कर सकते हैं, उसी को लेके हम लोग बेसिकली ऑलरेडी बाहर से फोर्सेज आ रहे हैं। जैसे हर साल आते हैं वैसे ही ऑलरेडी यहाँ इस बार पैरामिलिट्री फोर्स भी आ रहा है। हम लोग को कई सारा स्टेट के द्वारा भी हम लोग को उपलब्ध कराया गया, तो फोर्स हम लोग को पर्याप्त जो हम लोगों ने एक्विजिशन जो यहाँ के जिले के द्वारा किया गया था वो सारा फोर्स हम लोग को मिल चुका है। तो वो उतना फोर्स से बढ़िया से त्यौहार हो जाएगा। जमशेदपुर के सोनारी स्थित ललन अखाड़ा अपनी स्थापना के 75वें वर्ष पर प्लैटिनम जुबली मना रहा है। इस अवसर पर भव्य कलश यात्रा निकाली गई, जिसमें बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने भाग लिया और पूरे क्षेत्र में भक्ति का माहौल देखने को मिला। जमशेदपुर में ललन अखाड़ा की ओर से निकाली गई कलश यात्रा में पारंपरिक वाद्य यंत्रों और धार्मिक झांकियों की विशेष झलक देखने को मिली। करीब 60 डंका की गूंज के बीच यह यात्रा पूरे क्षेत्र में आकर्षण का केंद्र बनी रही। इस दौरान 12 फीट ऊंची हनुमान जी की भव्य प्रतिमा श्रद्धालुओं के आकर्षण का केंद्र रही। वहीं रथ पर विराजमान छोटे बजरंगबली की झांकी ने लोगों का मन मोह लिया। इस बार का खास है कि बजरंगबली है 12 फीट का और एक छोटा बजरंगबली है जो रथ में बैठे हुए हैं, जिसको नदी से लेकर आ रहे हैं हम लोग। और 11 बच्चे हैं 12 से 15 वर्ष के, वो सब जल लेके चल रहे हैं। श्रद्धालुओं ने बताया कि वे कई वर्षों से इस अखाड़ा से जुड़े हुए हैं और इस खास मौके पर कलश यात्रा में शामिल होकर बेहद खुशी और गर्व महसूस कर रहे हैं। फैमिली से ही है और इतना ज्यादा उत्साह है देखने के लिए कि आज हम लोग घर से निकलकर रोड पे आए देखने के लिए। बच्चे कच्चे सब साथ में और बहुत धूमधाम से हम लोग ये मनाते हैं रामनवमी। यहाँ हमारे ललन अखाड़ा के तरफ से आज पानी बजरंगबली का कलश यात्रा निकला है, जिसमें नदी से पानी लेके अपने स्थान पे जा रहे हैं। बहुत धूमधाम से हम ये पर्व को मना रहे हैं। ललन अखाड़ा की 75वीं वर्षगांठ पर निकाली गई यह भव्य कलश यात्रा क्षेत्र के लोगों के लिए आस्था और परंपरा का प्रतीक बनी। जमशेदपुर से राजेश कुमार लालदास की रिपोर्ट। हजारीबाग में रामनवमी की धूम देखते ही बन रही है। सनराइज ग्रुप की ओर से निकाली गई झांकियों में पारंपरिकता और भक्ति का अनूठा संगम देखने को मिला। इस दौरान हिसार से आए कलाकारों ने आग का करतब दिखाया। हजारीबाग रामनवमी के रंग में रंगता नजर आ रहा है। सनराइज ग्रुप की ओर से निकाली गई झांकी में सैकड़ों की संख्या में राम भक्त नाचते गाते और झूमते नजर आए। इस दौरान हरियाणा के हिसार से आए कलाकारों ने हजारीबाग के लोगों का दिल जीत लिया। कलाकारों ने अघोरी नृत्य कर आग का खेल दिखाया और राम भक्तों में उत्साह भरा।
पिछले कुछ वर्षों से चैत्र शुक्ल पंचमी के अवसर पर सनराइज ग्रुप की ओर से जुलूस निकाला जा रहा है। इस जुलूस में कुछ न कुछ ऐसे करतब होते हैं जो लोगों की स्मृति बन जाते हैं। इस बार हिसार के कलाकारों ने विराट महाकाली रूप की झांकी प्रस्तुत की और एक से बढ़कर एक करतब दिखाए। भैया और कुछ भी खाया, पिज्जा भी खाया। अभी हमको तो खाया गौरी बाबा, काली माता, बस। झांकी को देखने बड़ी संख्या में राम भक्त शामिल हुए। इस दौरान महिला राम भक्त पारंपरिक हथियारों के साथ राम धुन पर झूमती नजर आई। वहीं पुरुष राम भक्तों ने एक से बढ़कर एक करतब दिखाए। वहीं स्थानीय राम भक्तों ने हिसार से आए कलाकारों की खूब प्रशंसा की। धर्म का बहुत बढ़िया हजारीबाग के लिए एक संदेश जा रहा है। माँ काली मंदिर का बहुत खुशी की बात है, बहुत गर्व की बात है। तो सनातन धर्म के लिए बहुत बढ़िया कार्य सफल पूर्वक हो रहा है। देखिए, ये हजारीबाग की जो रामनवमी है वो इंटरनेशनल रामनवमी है और सभी ग्रुप और सभी समिति अपने तरफ से प्रयास करती है कि भव्य से भव्य कार्यक्रम करें, जिससे इसकी ख्याति जो है वो बढ़ती रहे। इसी के अनुसरण में हम लोग जानते हैं कि हर एक साल सनराइज ग्रुप पंचमी के दिन अपना जुलूस और कार्यक्रम निकालती है। तो आज इन लोगों ने काली तांडव निकाला हुआ था, जो कार्यक्रम बहुत ही बढ़िया रहा। हजारीबाग में रामनवमी का उत्सव और भी रंगीन होने की उम्मीद है, जहां पूरा शहर भक्ति और उत्साह में सराबोर नजर आएगा। हजारीबाग से गौरव प्रकाश की रिपोर्ट। चतरा पुलिस अधीक्षक सुमित कुमार अग्रवाल के निर्देश पर जिला पुलिस बल ने रामनवमी को लेकर मॉक ड्रिल किया। चतरा चौक पर आयोजित मॉक ड्रिल के दौरान आपात स्थितियों से निपटने की तैयारी का प्रदर्शन किया और आमजनों को भी जागरूक किया गया। पुलिस अधीक्षक ने कहा कि रामनवमी सौहार्दपूर्ण वातावरण में संपन्न हो, इसके लिए जिला प्रशासन और पुलिस हर मोर्चे पर तत्पर है। जनजातीय उद्यमिता को बढ़ावा देने के उद्देश्य से भारतीय प्रबंधन संस्थान रांची में कॉन्क्लेव का आयोजन किया गया। इस कॉन्क्लेव में देश भर से आए सफल आदिवासी उद्यमियों और प्रबंधन विशेषज्ञों ने जनजातीय उद्यमिता को बढ़ावा देने पर मंथन किया। मौके पर कृषि मंत्री शिल्पी नेहा तिर्की ने इस पहल की सराहना की। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में कृषि पशुपालन और सहकारिता मंत्री शिल्पी नेहा तिर्की शामिल हुई। उन्होंने कहा कि झारखंड जैसे आदिवासी बहुल राज्य में इस तरह की पहल उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए बेहद जरूरी है और इससे स्थानीय युवाओं को बड़ा लाभ मिलेगा। हम प्रोडक्शन को मार्केट तक पहुंचा सकते हैं, बट आर दोस प्रोडक्ट्स वर्थ इट फॉर द मार्केट? क्योंकि अगर नहीं है, महुआ जो होता है, जो आपका हम लोग महुआ चुनते हैं, महुआ चुनने के बाद उसमें जो डस्ट लगता है, अगर आप उसको वॉश करिएगा तो उसका जितना भी प्रॉपर्टीज है इट आल्सो गेट्स वॉश्ड अवे। तो महुआ जो हम लोग प्रोक्योर कर रहे हैं, इज इट ऑफ द इंडस्ट्रियल क्वालिटी टू मीट द मार्केट डिमांड्स? इस अवसर पर संस्थान के निदेशक दीपक श्रीवास्तव ने बताया कि यह कॉन्क्लेव का दूसरा संस्करण है। इसमें खास तौर पर जनजातीय क्षेत्रों में उद्यमिता की संभावनाओं और उसे बढ़ावा देने के तरीकों पर फोकस किया गया है। एंटरप्रेन्योरशिप का जो कन्वेंशनल वे है कि एक बड़ा विचार हो, बहुत रिसोर्सेज हो, उससे वो पर्याप्त नहीं है। हमें जो स्मॉलनेस की पावर है, द पावर ऑफ स्मॉलनेस है ना, उसके ऊपर ध्यान देने की आवश्यकता है। छोटे छोटे जो आइडिया हैं, जो छोटी छोटी जगहों पे हैं, उन सब आइडियाज़ को हमें एक प्लेटफॉर्म देने की आवश्यकता है। उसी को देखते हुए ट्राइबल एंटरप्रेन्योरशिप का हम लोग विचार रखे थे। कॉन्क्लेव में शामिल होने दिल्ली से आए रसिका ग्रुप ऑफ कंपनी के सीईओ डोमन चंद्र टुडू ने बताया कि उनकी कंपनी महुआ फूल से वैल्यू एडेड उत्पाद तैयार करती है। महुआ से बने ड्रिंक्स और कुकीज बाजार में लोकप्रिय हैं और ई प्लेटफॉर्म पर भी उपलब्ध हैं। IIM रांची में आयोजित इस ट्राइबल एंटरप्रेन्योरशिप कॉन्क्लेव में देश भर से आए उद्यमियों और संस्थाओं ने अपने अनुभव साझा किए और उत्पादों का प्रदर्शन भी किया। यह आयोजन जनजातीय उद्यमिता को नई दिशा देने और आत्मनिर्भरता की ओर मजबूत कदम माना जा रहा है। रांची से प्रताप की रिपोर्ट। चतरा में सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम कार्यालय की ओर से प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना के लाभार्थियों के लिए प्रदर्शनी सह व्यापार मेला का आयोजन किया गया।
इस मेले में राज्य के विभिन्न जिलों के साथ साथ स्थानीय कारीगरों ने भी बढ़ चढ़कर भाग लिया। चतरा के जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम कार्यालय की ओर से आयोजित प्रदर्शनी सह व्यापार मेला में कारीगरों ने हुनर का शानदार प्रदर्शन किया। प्रदर्शन में कपड़े, लकड़ी और लोहे पर बनी कलाकृतियां आकर्षण का केंद्र रहीं। एमएसएमई के सहायक निदेशक सुरेंद्र शर्मा ने कहा कि प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना के तहत कारीगरों को प्रशिक्षण के साथ पूंजी भी दी जा रही है, जिससे वे आत्मनिर्भर बन सकें। योजना के अंतर्गत उनका पंजीकरण किया जा चुका है। उनमें से धीरे धीरे सबकी ट्रेनिंग भी करवाई जा चुकी है। उनको उन्नत किस्म की टूल किट 15,000 रुपये की दी जानी है। इसके बाद उसमें से जो इच्छुक लाभार्थी होंगे जो कि अपने व्यवसाय को बढ़ाना चाहेंगे, उनको बैंकों के माध्यम से 5% की सब्सिडाइज रेट पे इंटरेस्ट पे एक लोन भी उपलब्ध कराया जाए। वहीं चतरा विधायक जनार्दन पासवान ने कहा कि यह योजना पारंपरिक हुनर को नई पहचान देने और कारीगरों को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। हम वैसे लोगों जैसे कुम्हार हो गया, इतना सुंदर बर्तन बनाता है, आपका कुर्सी टेबल इतना सुंदर बनाता है, इतना बढ़िया एक से कलाकार जितने स्टॉल लगे हैं, हम समझते हैं कि सब हाथ से बना हुआ स्टॉल लगा हुआ है। और स्टॉल निरीक्षण करने के बाद हमको लगा कि निश्चित तौर पे ऐसे वस्तुओं के, ऐसे चीज़ों को बढ़ावा देना चाहिए। और देश के यशस्वी प्रधानमंत्री ने जिस तरह से निर्णय लिया, हम खास करके उपायुक्त चतरा को धन्यवाद मैं देता हूँ। मेले में शामिल कारीगरों ने भी अपने अनुभव साझा करते हुए कहा कि इस योजना के माध्यम से उन्हें कौशल को निखारने और स्वरोजगार के अवसर प्राप्त हुए हैं। एक कारपेंटर का ये मतलब जो हाथ से बनाते हैं हम लोग, और इसका ट्रेनिंग हम लोग लिए थे 1 महीना चतरे जिला में। ट्रेनिंग दौरान जैसे कि हम लोग को पीएम विश्वकर्मा में ये सब बनाने के लिए ट्रेनिंग दिया गया था। इसमें बहुत प्रकार का चीज़ में बनाने की मतलब बनाने का कोशिश की हूँ और बनाकर भी इसको लाभ भी इसमें मिला गया है मुझे। कहीं कहीं मेला का वजन होता है तो मुझे सर लोग बुलाते हैं और वहाँ पर जाके बेचती भी। जब बिकेगा तब तो हम लोग का फायदा होगा। अभी तो रांची हम लोग भी गए थे तो वहाँ भी 2-4 गो सामान भी बेचे थे हम लोग, वहाँ भी जाके वहाँ से आए हैं तो यहाँ भी स्टॉल लगा है चतरा में, तो यहाँ पर भी आए हैं। हम लोग कलकत्ता, बंगाल भी घूम के आए हैं वहाँ से भी। चतरा में आयोजित यह प्रदर्शनी सह व्यापार मेला कारीगरों के लिए न सिर्फ एक मंच बना बल्कि आत्मनिर्भरता की दिशा में एक मजबूत कदम भी साबित हो रहा है। चतरा से प्रशांत जयवर्धन की रिपोर्ट। चैती छठ महापर्व का आज तीसरा दिन है। आज अस्ताचलगामी भगवान भास्कर को व्रती अर्घ्य देंगे। सुबह से ही घरों में स्नान ध्यान के बाद मुख्य प्रसाद ठेकुआ बनाया गया। डूबते सूर्य को अर्घ्य देने को लेकर छठ घाटों पर साफ सफाई और सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। कल महापर्व के चौथे और आखिरी दिन उगते सूर्य को अर्घ्य देने के साथ ही इसका समापन होगा। चैत्र नवरात्र का आज छठा दिन है। झारखंड समेत देश भर में मां दुर्गा के छठे स्वरूप मां कात्यायनी की पूजा अर्चना की जा रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोशल मीडिया पर एक वीडियो साझा कर मां कात्यायनी को वंदन करते हुए सभी भक्तों में शक्ति और आत्मविश्वास के संचार की कामना की। चंद्रहासोज्ज्वलकरा शार्दूलवरवाहना कात्यायनी शुभम दद्यात् देवी दानवघातिनी। चंद्रहास की चमक से युक्त हाथों वाली, श्रेष्ठ सिंह पर सवारी करने वाली, दानवों का नाश करने वाली मां कात्यायनी मुझे शुभ फल प्रदान करें। May Mother Katyayani, whose hands shine with the brilliance of the sword Chandrahas, who rides a powerful lion and destroys demons, grant me auspicious results. और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। पश्चिम एशिया घटनाक्रम पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बयान। कहा, युद्ध से हमारे व्यापार के रास्ते हो रहे प्रभावित। भारत के लिए भी यह स्थिति है चिंताजनक।
विश्व यक्ष्मा दिवस पर राज्य भर में कई कार्यक्रम आयोजित। रांची में जागरूकता के लिए निकाली गई प्रभात फेरी। स्वास्थ्य मंत्री ने संविदा कर्मियों को दिया नियुक्ति पत्र। आईआईएम रांची में ट्राइबल कॉन्क्लेव का आयोजन। सफल आदिवासी उद्यमियों ने रखे अपने विचार। कृषि मंत्री ने कहा, आईआईएम के इस पहल से आदिवासी उद्यमियों को मिलेगा फायदा। और 4 दिवसीय छठ महापर्व के तीसरे दिन आज अस्ताचलगामी सूर्य को दिया जाएगा अर्घ्य। छठ घाटों पर सफाई और सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम।